नमस्कार। रेमेडी क्या है? जी हाँ, मेरे हर वीडियो के कमेंट में ये एक क्वेश्चन अधिकतर लोग पूछते हैं कि मैम आपने नंबर्स के बारे में बता दिया, प्रॉब्लम्स के बारे में बता दिया, लेकिन सॉल्यूशन क्या है, रेमेडी क्या है, हम क्या करें? हालांकि अगर आप मेरे वीडियोस को ध्यान से सुनेंगे तो आप पाएंगे कि मैंने प्रॉब्लम्स के साथ साथ बहुत ही प्रैक्टिकल रेमेडीज भी डिस्कस की हैं। लेकिन हम ह्यूमन बींग्स हैं, हमें ऐसी रेमेडीज या ऐसी सॉल्यूशंस चाहिए जो एकदम ऑब्जेक्टिव हो, जो दिख रहे हो और मैजिक की तरह काम करें। आज के वीडियो में नंबर 1 से लेकर 9 तक मैं जो मेजर प्रॉब्लम है जिसको हम एक कुछ नॉर्मल रेमेडी से, प्रैक्टिकल सॉल्यूशन से खत्म कर सकते हैं, आज मैं हर नंबर के लिए बताऊंगी। लेकिन अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैं कोई पूजा पाठ या जेमस्टोन या दान पुण्य ऐसी वाली कोई चीजें बताऊंगी तो फिर ये वीडियो आपके लिए नहीं है, क्योंकि एक नंबर जो जनरल है उसको ध्यान में रखते हुए ये पूजा पाठ या जेमस्टोन रिकमेंड नहीं किया जा सकता। उसके लिए और बहुत एस्पेक्ट देखने होते हैं। ठीक उसी तरह जैसे आप जो दैनिक राशिफल देखते हैं वो एक बेसिक बर्ड आई व्यू होता है कि ये होने की पॉसिबिलिटी है, लेकिन अगर आप एक नंबर को देख के बोल देंगे कि ये पूजा कर लो या ये जेमस्टोन कर लो क्योंकि ये आपका प्राइमरी नंबर है, नहीं, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि आपके लाइफ में आप एक नंबर से या एक प्लैनेट से गवर्न होते ही नहीं हैं। आपके बाकी प्लैनेट्स क्या डिमांड कर रहे हैं, आपको चाहिए क्या, ये सारी चीजें देख के आपके नंबर्स और आपके चार्ट दोनों को ध्यान में रखते हुए ही ऐसी कुछ मेजर सॉल्यूशंस दिए जा सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर हर नंबर के लिए जो प्रैक्टिकल रेमेडीज हैं वो 40% तक किसी की प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन दे देती हैं, तो इस वीडियो में अगर आपको प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस चाहिए तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। शुरू करते हैं नंबर 1 से। जितने भी लोग किसी भी मंथ की 1, 10, 19 या 28 तारीख को पैदा हुए हैं वो सब नंबर 1 से गवान हैं। अब नंबर 1 रूल होता है सन से। सन के जो क्वालिटीज हैं वो क्या हैं कि वो एक अच्छा लीडर है, एक अच्छा डिसीजन मेकर है, लेकिन क्योंकि सूरज इतना गर्म ग्रह है कि वो अपने आसपास किसी को रहने नहीं देता, वो जला देता है। अब एक तरह से ये क्वालिटी है। क्वालिटी इसलिए है क्योंकि जितने भी लीडर्स हैं, चाहे वो घर में हो, चाहे वो ऑफिस में हो, चाहे वो पॉलिटिक्स में हो, लीडर्स को हमेशा अपने आप को ऊपर रखना पड़ता है ताकि वो बाकी लोगों को लीड कर सके, उनके लिए काम कर सके या उनसे काम करवा सके। लेकिन आप इस तरह से सोचिए कि अगर आपको किसी को लीड करना है या किसी ऑर्गेनाइजेशन को चलाना है तो आपको लोगों से कनेक्टेड रहना पड़ेगा। सन की हीट आसपास किसी को रहने ही नहीं देती। अब क्योंकि हम उस सन से गवर्न हैं लेकिन हम एक्चुअली में उतने गर्म प्रभाव नहीं दे रहे हैं, तो हमें लोगों से कनेक्शन बनाना चाहिए। देखिए, जितने भी लोग एक पोजीशन में होते हैं, अथॉरिटी में होते हैं, वो जाहिर सी बात है बाकी लोगों से कट जाते हैं थोड़ा, और वो जरूरी भी है। तो अगर आप किसी लीडरशिप पोजीशन में हैं या किसी अथॉरिटी वाली पोजीशन में हैं तो आपके लिए जरूरी है कि आप को वही करना है जो सबके लिए सही हो। आप सबको प्लीज करने के लिए काम नहीं कर सकते हैं। वो कहते हैं ना कि सुननी सबकी है, करनी अपनी है, क्योंकि आपको पता है कि आपके कार्य क्षेत्र में बेस्ट क्या है। तो आपको अपनी इस क्वालिटी को छोड़ना नहीं है। लेकिन इस कहावत में जो ये टर्म है ना कि सुननी सबकी है, करनी आपकी है, आपको सुनना है लोगों को। जब आप लोगों को सुनेंगे तो आप उनसे वो कनेक्शन बिल्ड करेंगे। सबसे बड़ी कमी नंबर 1 वालों में यही होती है कि वो सुनते ही नहीं है। उन्हें लगता है कि वो सही है और जो कहा जा रहा है बस सामने वाले को वो करना है। इससे क्या होता है, वो एक मैनेजर तो अच्छे बन पाते हैं, वो डील तो अच्छे से कर पाते हैं सिचुएशंस को, लेकिन वो लोगों से कनेक्शन नहीं बना पाते हैं। इस वजह से उनकी पर्सनल लाइफ में और प्रोफेशनल लाइफ में दोनों में ही वो लोगों से डिटैचमेंट हो जाता है, जो कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स का रीजन है। क्योंकि आप किसी भी फील्ड में रहें, प्रोफेशनल या पर्सनल, आपको लोग चाहिए, आपको एसोसिएट होना है उनसे। और आपकी जो लीडरशिप क्वालिटी है वो लोग मिसअंडरस्टैंड करते हैं कि आप अलग रहना चाहते हैं, लेकिन आपकी कमी यह है कि आप लोगों को सुनना नहीं चाहते, उन्हें समझना नहीं चाहते हैं। तो आप करिए अपनी, क्योंकि इस सिचुएशन में आपको ही पता है कि बेस्ट क्या है। लेकिन आपके लिए सबसे बड़ी प्रैक्टिकल रेमेडी ये है कि आप लोगों को सुनना शुरू करें, उन्हें समझना शुरू करें।
उन्हें ये एहसास दिलाएं कि हाँ, वो भी मैटर करते हैं। आप जो ये सोचते हैं कि मैं जो हूं वही सही है, आपको ये लोगों को विश्वास दिलाना है कि वो भी मैटर करते हैं, भले ही आप अपने मन की करें। ये एक प्रैक्टिकल रेमेडी अगर आप करेंगे तो आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ बहुत सॉर्ट हो जाएगी। नंबर 2 के लोग, जितने भी लोग किसी भी मंथ की 2, 11, 20 या 29 तारीख को पैदा हुए हैं, वो नंबर 2 से रूल है। नंबर 2 रूल है चंद्रमा से, और अगर मून की बात करें तो हम इन्हें बहुत इमोशनल मानते हैं। ये सच है कि वो इमोशनल होते हैं, लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब बहुत क्रिएटिव होने के बाद भी ये लोग लेजी हो जाते हैं, डिसीजन नहीं बना पाते हैं। इमोशनल होने की वजह से या कोई बात उनको हर्ट कर गई, उससे बाहर नहीं आ पाते हैं। अब मैं ये नहीं कह रही हूं कि बाकी नंबर्स इमोशनल नहीं होते हैं, लेकिन नंबर 2 के साथ ये ज्यादा चैलेंज है। नंबर 2 वालों को जब पता है कि उनका इमोशन उनके अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में है, तो उन्हें इमोशनली वीक नहीं, इमोशनली स्ट्रेंथन करना है खुद को। और वो कैसे करेंगे? आप लाइव एग्जांपल देख लीजिए कि आप अपने इमोशन को कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। नंबर 2 के शाहरुख खान, उनको सबसे अमीर बनना था, बॉलीवुड पे राज करना था, उन्होंने किया। नंबर 2 के हिटलर, उन्हें भी लोगों पे राज करना था, लेकिन उन्हें करना था बाय हुक और बाय क्रुक। अब उन्हें लोगों को डोमिनेट करना हो, उन्हें तकलीफ देनी हो, उन्हें टॉर्चर देना हो, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने अपने इमोशन को ताकत बना ली और उन्होंने कहा मुझे करना है तो करना है। नंबर 2 की महात्मा गांधी, उन्हें लोगों के लिए काम करना था, देश को आजादी दिलानी थी, लेकिन उन्हें हिंसा नहीं करनी थी, और वो अपनी बात में बहुत क्लियर थे। नंबर 2 वाले जो अपने आप को सिर्फ इमोशनल के जो एक टर्म है उसमें जो अपने आप को रखते हैं, उन्हें ये रियलाइज करना पड़ेगा उनका इमोशन बहुत पावरफुल है। नंबर 2 वाले अगर अपने इमोशन को जज कर लेंगे तो उनसे ज्यादा डिटर्मिन्ड इंसान कोई नहीं है। नंबर 2 वालों के लिए एक प्रैक्टिकल टिप यही है कि आपको अगर अपने करियर को डिसाइड करने में प्रॉब्लम हो रही है, आंखें बंद करके सोचिए कि कौन सा काम करते समय आपको सोचना नहीं होता, आप इमोशनली इन्वेस्टेड रहते हैं, आपको समय का ज्ञान नहीं रहता, वो एरिया आपके लिए सबसे बेस्ट है। अगर आप क्रिएटिव हैं और आप बिजनेस करना चाहते हैं तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपको अपने साथ कोई एक इंसान चाहिए जो मटीरियलिस्टिक नंबर का हो, क्योंकि नंबर 2 के लोग अगर अपने नाम पे बिजनेस करते हैं तो वो सक्सेसफुल नहीं होता है, क्योंकि नंबर 2 एक मटीरियलिस्टिक नंबर नहीं है। अब नंबर 2 क्रिएटिव नंबर है, मटीरियलिस्टिक नहीं है, तो आपको ये चाहिए कि आपका जो क्रिएटिविटी है वो मटीरियलाइज हो सके। अमिताभ बच्चन की अपने नाम पे खोली गई अमिताभ बच्चन कॉर्पोरेशन लिमिटेड का क्या हुआ हम सब जानते हैं, लेकिन वहीं पे शाहरुख खान की रेड चिलीज एंटरटेनमेंट बहुत अच्छे से चल रही है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि आपके पास कोई एक इंसान होना चाहिए जो आपको कंटिन्यूअली पुश करे, क्योंकि नंबर 2 बहुत अच्छे फॉलोअर्स होते हैं। आप उनको बता दीजिए कि ये करना है तो वो ये करेंगे, और आपको अपनी लाइफ में ये चीज इंप्लीमेंट करनी है। तकलीफ है अगर किसी चीज से है, लोग कहते हैं कि आप बाहर उबर नहीं पाते हैं, आपको पता है कि नंबर 2 आपसे करवाएगा। बात करते हैं नंबर 3 की। अगर आप किसी भी मंथ की 3, 12, 21, 30 तारीख को पैदा हुए हैं तो आप गवर्न होते हैं नंबर 3 से। नंबर 3 की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि उनका जो एटीट्यूड है, आई नो इट ऑल, ये उनकी लाइफ में अधिकतर जगह पे प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। देखिए, नंबर 3 जुपिटर से रूल है और जुपिटर ज्ञान का कारक है। तो नंबर 3 वाले लोग नो डाउट बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, नॉलेजेबल होते हैं, बिजनेस माइंडेड होते हैं, लेकिन क्योंकि उन्हें इतना कुछ पता होता है, उन्हें लगता है कि बाकियों को कुछ नहीं पता। तो ये जो सुपरलेटिव कॉम्प्लेक्स है वो हर जगह प्रॉब्लम क्रिएट करता है। कोई भी नॉलेजेबल व्यक्ति जिस दिन ये कहता है कि मैं बहुत ज्ञानवान हूं, वो ज्ञानी नहीं है। नंबर 3 वाले लोगों को हमेशा एक गुरु के सानिध्य में रहना चाहिए, एक मेंटर या गाइड के सानिध्य में रहना चाहिए, जहां पे उन्हें लर्निंग मिलती रहे। तो ये जो लर्निंग एटीट्यूड है, ये नंबर 3 वालों को डेवलप करना पड़ेगा। अगर आप सिर्फ रोज अपने माता पिता, गुरुओं या भगवान के सामने भी सर झुकाने लग जाएं, ब्लेसिंग्स लेना शुरू कर दें, एक हम्बलनेस आप में क्रिएट हो जाएगी और वो आपकी लाइफ की बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट कर देगी। आते हैं नंबर 4 पे। अगर आप किसी भी मंथ की 4, 13 या 22 तारीख को पैदा हुए हैं तो आप नंबर 4 से गवर्न हैं। नंबर 4 गवर्न होता है राहु से, और राहु से गवर्न लोग बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। आप राहु के लोगों को किसी भी प्रॉब्लम में डाल दीजिए, वो अपनी इंटेलेक्ट और क्रिएटिविटी से वहां से बाहर आ जाएंगे।
लेकिन हाँ, वो साम दाम दंड भेद क्या इस्तेमाल करेंगे उसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि राहु एक मेलेफिक प्लैनेट है और मेलेफिक अपना असर दिखाएंगे तो कुछ भी तरीका हो वो वहां से बाहर आ जाएंगे। तो एथिक्स ज्यादा यहाँ पे एक्सपेक्ट नहीं किए जा सकते। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में अगर इनकी प्रॉब्लम्स की बात करें तो दो मेजर प्रॉब्लम से फेस करते हैं, पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों लाइफ में। पहला कि इनके अंदर जितनी भी इंटेलिजेंस होती है या जितनी भी चीजें दिमाग में सोचते हैं वो बाहर व्यक्त नहीं कर पाते हैं। ऐसा नहीं है कि इमोशनल नहीं होते हैं, लेकिन उसे एक्सप्रेस करने का तरीका इन्हें नहीं आता है। नंबर 4 वालों के साथ सबसे बड़ी समस्या है कि वो जो सोच रहे होते हैं और जो बोल रहे होते हैं वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। उन्हें ये समझ ही नहीं आता है कि क्या ये बातें उस सिचुएशन के लिए सही हैं, क्योंकि उन्हें कहना है तो उन्होंने कह दिया। प्रॉब्लम वहां आती है क्योंकि आपके इंटेंशंस तो अच्छे होते हैं लेकिन इम्पैक्ट खराब होता है। तो आपको बोलने से पहले अपने आप को वो 1 मिनट देना है ताकि आप खुद जज कर सकें कि वो बात सिचुएशन अप्रोप्रिएट है या नहीं है। अपने पार्टनर्स के साथ, वो चाहे बिजनेस पार्टनर्स हों, लाइफ पार्टनर्स हों, आपके रिलेशनशिप में हो या आपके बच्चे हों या आपकी फैमिली में हो, आप इमोशंस को उतनी जगह देते नहीं हैं। आप प्रिटेंड करते हैं कि आप सुन रहे हैं। और एक बेसिक ह्यूमन नेचर होता है कि हर इंसान कहना चाहता है और सुना जाना चाहता है। आपके साथ समस्या है कि आप कहते तो हैं लेकिन आप सुनते नहीं हैं, और जब आप प्रिटेंड करते हैं कि आप सुन रहे हैं तो आप पकड़े जाते हैं, और वो आपके पर्सनल रिलेशनशिप और प्रोफेशनल रिलेशनशिप दोनों में एक बहुत बड़ा बैरियर है। तो आपको सुनना सीखना पड़ेगा, आपको एक अच्छा लिसनर बनना पड़ेगा ताकि आप ये जो प्रॉब्लम्स हैं उससे बच सकें। आते हैं नंबर 5 पे। नंबर 5 के वो लोग हैं जो किसी भी मंथ की 5, 14 या 23 तारीख को पैदा हुए हैं। अब नंबर 5 बहुत ही कूल बैलेंस सा नंबर है, इसकी हर एक नंबर के साथ अच्छी बन जाती है। नंबर 5 को रूल करता है मर्करी, और मर्करी को प्लैनेट्स की लैंग्वेज में प्रिंस कहते हैं, बच्चा कहते हैं। अब ये बच्चा बहुत एंथुजियास्टिक होता है, उसको हर बार कुछ ना कुछ नया चाहिए। एक खिलौने से बोर हो गया दूसरा चाहिए, एक खाने से बोर हो गया दूसरा चाहिए। लेकिन ये एटीट्यूड आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में फिट नहीं होता। आप किसी एक बिजनेस से, किसी एक जॉब से, किसी एक पार्टनर से बहुत जल्दी जब बोर हो जाते हैं और एक्साइटमेंट ढूंढने लगते हैं, वहां पे आपकी लाइफ में इंस्टेबिलिटी आती है। क्योंकि प्रोफेशनल और पर्सनल दोनों लाइफ में एक समय तक एक्सपेरिमेंट करना, वो एक्साइटमेंट लेना अच्छा है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए हर इंसान को स्टेबिलिटी चाहिए। तो क्योंकि आपको पता है कि आपका ये नंबर आपसे करवाएगा, तो जब भी आप किसी जॉब से या किसी बिजनेस से या किसी पार्टनर से बोर होने लग जाएं, आपको लैक ऑफ एक्साइटमेंट लगे, आप सेकेंड थॉट दें। कोई भी प्रॉब्लम ऐसी नहीं है जो फिक्स नहीं की जा सकती है। तो जो एक्साइटमेंट आप बाहर ढूंढ रहे हैं, जो एंथुजियाज्म आप बाहर ढूंढ रहे हैं, आप अपनी करंट प्रॉब्लम को पहले बेस्ट एफर्ट दे के देखें कि क्या ये फिक्स की जा सकती है या नहीं। इसलिए नंबर 5 वालों को इंस्टेबिलिटी की वजह से वो जो लाइफ में सुकून ढूंढते हैं उसकी हमेशा कमी रहती है। नंबर 6 के लोग वो हैं जो किसी भी मंथ की 6, 15 या 24 तारीख को पैदा हुए हैं। यूं तो ये बहुत अच्छा नंबर माना जाता है क्योंकि ये वीनस से रूल्ड है, वीनस से गवर्न है। और शुक्राचार्य के बारे में हम सबको पता होगा, बहुत ज्ञानी गुरु थे वो, लेकिन कुछ रीजन थे जिसकी वजह से वो असुरों के गुरु बने। ठीक उसी तरह से नंबर 6 के लोग, जो भौतिक चीजें होती हैं, भौतिक आकर्षण होता है, उसके पीछे इतने ज्यादा इंक्लाइन हो जाते हैं कि लाइफ में बैलेंस करना भूल जाते हैं। अगर आप लिब्रा का साइन देखेंगे तो वो एक तराजू है। तराजू मतलब बैलेंस, और यही आपकी लाइफ का की मोटिव होना चाहिए। नंबर 6 वाले लोगों के अक्सर हार्ट ब्रेक्स बहुत होते हैं क्योंकि वो किसी भी चीज में इतना ज्यादा इमोशनली इन्वेस्ट हो जाते हैं कि जब आपको थोड़ा सा गैप या थोड़ा सा ब्रीदिंग स्पेस देने के लिए कहा जाता है तो आपको वो बर्दाश्त नहीं होता। चाहे वो आप प्रोफेशन में हो, चाहे पर्सनल में हो, चाहे लग्जरी में हो, आप किसी एक चीज के पीछे इतना ज्यादा हो जाते हैं कि बाकी सारी चीजों को नेग्लेक्ट करते हैं। अगर आप प्यार में हैं तो वो एक इंसान इतना इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि बाकी सारे रिलेशनशिप को आप नेग्लेक्ट करने लगेंगे। अगर आप पैसा स्पेंड करना चाहते हैं तो इतना स्पेंड कर दे रहे हैं कि आपको सेविंग्स का याद नहीं रहती। और लाइफ में ये बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। आप पैसे खर्च भी करें
सेव भी करें, किसी एक के लिए इमोशनली इन्वेस्ट रहें, लेकिन बाकी रिलेशनशिप्स को भी आपको तवज्जो देनी पड़ेगी। ये बैलेंस नंबर 6 की लाइफ में जिस दिन बन जाएगा, या जो लोग इसको बनाने में सफल होते हैं, वो अपनी लाइफ की 50% प्रॉब्लम्स वैसे ही सॉर्ट कर देते हैं। नंबर 7, जितने भी लोग किसी भी मंथ की 7, 16 या 25 तारीख को पैदा हुए हैं, वो नंबर 7 से गवान है। नंबर 7 के लोग हाईली इंट्यूटिव होते हैं, लेकिन वो अपनी इंट्यूशन को हमेशा नेग्लेक्ट करते हैं। नंबर 7 के लिए एक प्रैक्टिकल टिप उनकी लाइफ को सॉर्ट करने की यही है कि आप अपने बारे में अच्छा बोलना शुरू करें। आप नोटिस करिए कि आप कुछ भी बोलते हैं, अच्छा या बुरा, वो हो जाता है, लेकिन ऐसे लोग जो होते हैं दूसरे लोगों के लिए बड़ा अच्छा बोलते हैं, लेकिन अपने लिए हमेशा नेगेटिव बोलते हैं कि मुझे पता है कि ये परेशानी आएगी, मुझे लग रहा है चीज़ें ठीक नहीं रहेंगी, और जब वो चीज़ें हो जाती हैं तो वो कहते हैं देखा मैंने कहा था, मुझे लग रहा था कि ये हो जाएगा। बट अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो आपने इन चीज़ों को मैनिफेस्ट किया है। आप ये माने या ना माने, नंबर 7 के लोगों के पास सबसे ज़्यादा मैनिफेस्टेशन की पावर होती है। तो अगर आप थोड़ा सा मेडिटेशन करके अपनी इंट्यूशन पावर को समझते हैं, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करते हैं, आप इस चीज़ पे बिलीव नहीं भी अगर कर रहे हैं, तो अपने बारे में अच्छा बोलना शुरू करिए। बिलीव करिए या ना करिए, लेकिन जो आप चाह रहे हैं वो बोलना शुरू करिए। आप देखिए कि चीज़ें अच्छी होंगी, और अगर अच्छी नहीं होती हैं तो कम से कम बुरी नहीं होंगी। इस बात के लिए आपको अपने आप को एश्योर करना है। नंबर 8, जो कि सबसे ज़्यादा ड्रेडेड नंबर है, फियरफुल नंबर जिसे माना जाता है, हालांकि वो है नहीं, ये एक बहुत अच्छा नंबर है। नंबर 8 को रूल करते हैं शनि। तो अगर आप किसी भी मंथ की 8, 17 या 26 तारीख को पैदा हुए हैं, तो आप शनि से रूल हैं। अब शनि से रूल लोग हमेशा ये कहते हुए मिलते हैं कि मेरी किस्मत खराब है, मुझे चीज़ें नहीं मिलती, लाइफ में बहुत स्ट्रगल है। देखिए, एक चीज़ आपको मान के चलनी है कि अगर आपको ये नंबर मिला है तो उसका कोई रीज़न है, और जब तक आप इसके बारे में क्रिब करते रहेंगे, परेशान होते रहेंगे, नेगेटिव बोलते रहेंगे, उससे कुछ प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। फैक्ट ये है कि आप अपनी डेट ऑफ बर्थ बदल नहीं सकते, आप अपनी कुंडली में शनि की पोजीशन बदल नहीं सकते हैं। तो क्या करना है? सबसे पहले तो एक्सेप्ट करिए कि हाँ, आपकी लाइफ में चीज़ें थोड़ी सी डिले होंगी, और ये एक्सेप्टेंस ही आपका नेक्स्ट स्टेप लेने के लिए आपको तैयार करता है। तो इस बात को डिनाई नहीं किया जा सकता है कि नंबर 8 से रूल्ड व्यक्ति को वो चीज़ शायद 1 महीने में मिले जो बाकियों को 1 हफ्ते में मिल जाती है, लेकिन ये श्योरिटी है कि अगर आप 1 महीने कंसिस्टेंट हैं तो आपको रिजल्ट मिलेगा। शायद 1 हफ्ते वाले को ना भी मिले, लेकिन आपको वो रिजल्ट मिलेगा अगर आप कंसिस्टेंट हैं तो। मुझे याद है कि एक पर्टिकुलर सब्सक्राइबर हैं जो हर नंबर 8 के वीडियो पे कमेंट करते हैं कि जो लोग नंबर 8 को अच्छा कहते हैं, भगवान करे उन्हें वैसा ही पार्टनर मिले या वैसे ही रिलेटिव्स मिले। तो यकीन मानिए कि अगर आपकी लाइफ में कोई नंबर 8 का इंसान है तो आप लकी हैं। हर नंबर की कोई ना कोई खूबसूरती होती है, और नंबर 8 से ज़्यादा कर्मठ व्यक्ति कोई हो नहीं सकता। जिस मोमेंट पे आपको ये लगेगा कि बस अब हो गया, अब मेरे से नहीं हो रहा है, वहां पे नंबर 8 का व्यक्ति आपको बोलेगा कि नहीं, समय है, करते रहते हैं, अपना कर्म करते हैं, रिजल्ट मिलेगा। और जो शनि के इस प्रिंसिपल को समझ गया, उसने अपनी लाइफ को सॉर्ट कर लिया। आपको सबसे पहले तो अपना शनि अच्छा रखना है। शनि गुणधर्म यही कहते हैं कि आपको ईमानदार रहना है, किसी और का पैसा नहीं मारना है, किसी गरीब का पैसा नहीं मारना है। अगर आपने इस तरह से कुछ अनएथिकल काम करके आपने पैसे ले भी लिए, तो यकीन मानिए लॉन्ग टर्म में आपको उसका 100 गुना लॉस झेलना पड़ेगा। तो अगर आपने अपना शनि अच्छा रखा है, आप ईमानदार हैं, अपना काम कर्मठ तरीके से कर रहे हैं, तो आपको देर सवेर रिजल्ट जरूर मिलेगा, उसकी गारंटी है। लेकिन प्रॉब्लम वहां आती है जहां पे लोग कंसिस्टेंट होने की जगह होप छोड़ देते हैं और सिर्फ किस्मत को दोष देते हैं। लास्ट नंबर 9, जो कि एक बहुत पावरफुल नंबर है, मार्स इसको गवर्न करता है। तो जितने भी लोग किसी भी मंथ की 9, 18 या 27 तारीख को पैदा हुए हैं, वो नंबर 9 से गवर्न है। नंबर 9 एक बहुत ही क्लियर नंबर है, मतलब ये एक नो फिल्टर नंबर है, एक नो नॉनसेंस नंबर है। ना तो ये कोई नॉनसेंस सुनता है, ना उसे कोई नॉनसेंस बात करने की आदत होती है। प्रॉब्लम तब आती है कि इनका जो ब्लंट नेचर होता है, जो ये सोचते हैं वो ये कह देते हैं, और ये यूं ही नहीं कह देते क्योंकि उनको लगता है कि वो सही है।
उनके हर बात के पीछे एक लॉजिक होता है, एक बेस होता है। नंबर 9 वालों को बस एक चीज समझनी चाहिए कि जो उनके लिए सही है ये जरूरी नहीं है कि वो सबके लिए सही हो, क्योंकि आपका सही सबका सही नहीं हो सकता। हो सकता है आप ये कहें कि सुबह उठना अच्छी बात है और जो सच है लॉजिकल है, लेकिन हो सकता है कि किसी इंसान का जो वर्किंग स्टाइल है, वर्किंग पैटर्न है, वो लेट नाइट का हो, उसे रात में काम करना पसंद है, तो शायद वो आपकी एनर्जी से हार्मनी में नहीं है। तो आप अपना सही उस पर ना थोपें। दूसरी चीज, आपके लिए प्रॉब्लम तब क्रिएट होती है जब आप अपने ब्लंट नेचर की वजह से लोग आपसे डिस्टेंस बनाना शुरू कर देते हैं। लोगों को लगता है आप बहुत मुंह फट हैं, आपको जो दिल में आता है आप बोल देते हैं। क्योंकि आयरनी लाइफ की यही है कि हर इंसान को अपनी लाइफ में ना सच्चे और ईमानदार लोग चाहिए, लेकिन सच कोई सुनना नहीं चाहता। तो अगर आप किसी को सच उनके मुंह पे क्रिटिकल तरीके से बोल देते हैं तो उन्हें पसंद नहीं आता और लोग आपसे डिस्टेंस बनाना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे प्रैक्टिकल लाइफ टिप यही है कि आपको थोड़ा सा डिप्लोमेटिक होना पड़ेगा। अब डिप्लोमेटिक नेगेटिव सेंस में नहीं, डिप्लोमेटिक सिर्फ बात करने के तरीके में। आप अपनी जो ओपिनियन ब्लंट तरीके से किसी के फेस पे कहते हैं, आप उसको थोड़ा सॉफ्टली अदर तरीके से भी कह सकते हैं, जिसमें आपका लॉजिक भी सेटिस्फाई हो जाए और सामने वाले को हर्ट भी ना हो। बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है कि अगर आप किसी को पूछते हैं कि तुम्हारा बाप क्या करता है और आपके पिताजी क्या करते हैं, इन दोनों बातों का मतलब सेम है लेकिन इम्पैक्ट बहुत डिफरेंट है। तो नंबर 9 को अपने बात करने का और बात रखने का तरीका जरूर चेंज करना चाहिए। आई होप कि सारे नंबर्स के लिए जो एक प्रैक्टिकल रेमेडी मैंने बताई है वो आप इंप्लीमेंट करेंगे। इससे अगर आपकी लाइफ की बहुत मेजर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं भी हो रही हैं तो आपकी जो बेसिक प्रॉब्लम है वो जरूर सॉर्ट हो जाएगी। इसके अलावा अगर आपकी लाइफ में कोई मेजर प्रॉब्लम है उसके लिए आप अपना नंबर या अपनी चार्ट का एनालिसिस करा सकते हैं। थैंक यू।